के टाइम भी बोलते थे कि सिर्फ देश को 50 दिन दीजिए, सिर्फ देश को 50 दिन दीजिए, हम देश को ये कर देंगे वो कर देंगे। और 50 दिन बाद क्या हुआ, देश को बर्बाद करके रख दिया। और उस बर्बादी का सिलसिला ये 2008 में जब एक पूरे विश्व में वैश्विक मंदी आई थी, उस टाइम देश की जीडीपी इतनी नीचे नहीं गई थी जितना इस नोटबंदी के कारण इनकी तो किसी भी चौराहे पे बुला लेना मेरे को। हाँ तो चौराहे पे आठ हो जाए, चौराहे पे आठ हो जाए, उनको जूता से मारा जाए। उनके नेता तो जा रहे हैं चौराहे पे, उनको गांव में बैन कर दिया गया है, उनके नेताओं को जूते से उनके मुंह पे कालिक पोता जा रहा है। जाए मोदी जी कभी चौराहे पे चल जाए, इनके पास काम क्या है, भाषण में कुछ भी बोल दे, भाषण ही बोलना है। चल जाए कीजिए एक बार अपनी Z+ सिक्योरिटी हटा के। लगता कि जो नोटबंदी उससे कोई फायदा हुआ देश को? नहीं, देश को अगर फायदा होता तो दिखता, जाहिर सी बात है। आप ऐसा क्या अंदर फायदा लेना है क्या? अगर नोटबंदी से फायदा होता देश को दिखता, देश को पता चलता, हमें यहाँ प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम प्रोटेस्ट जनता के लिए आवाज इसी वजह से उठा रहे हैं। नोटबंदी में देश को बर्बाद किए। नोटबंदी में ऐसा इंसान हमने नहीं देखा कि अपने 90 साल की बूढ़ी माँ को भी ATM की बाहर लाइन में खड़ा कर दिया, केवल अपने गलत नीतियों को सही बताने के लिए। लोगों का आरोप भी है कि घोटाला हुआ नोटबंदी में। बेशक आप एक चीज जान लीजिए, आप किसी चीज को जब आपके पास वर्तमान में करने को कुछ नहीं होता तो आप इतिहास को रेड़ने लगते हैं। आप एक चीज जानिए, RTI एक्ट को इन्होंने सबसे ज्यादा कमजोर कर दिया और मार्च में RTI एक्ट पे इन्होंने कानून लाया और अप्रैल में PM केयर फंड में घोटाला कर दिया। तो जाहिर सी बात है, अब तो घोटाले का पता भी नहीं कर सकते हम। घोटाला ये करते रहे, कोई नहीं जान पा सकता है। इन्होंने RTI को कमजोर कर दिया, तो घोटाला बेशक हुआ है। और घोटाला नहीं हुआ है तो आप और सब जानते हैं, आज के टाइम सब जानते हैं कि उस टाइम जिस टाइम नोटबंदी था उस टाइम बैंक मैनेजर को अपने घर पे बुलाओ, उससे 20-25% अपने ब्लैक मनी में से दे दो और पूरा ब्लैक मनी पूरा वाइट कर देगा। और 4000 के लिए, केवल 4000, आप विश्वास नहीं कर सकते, नवंबर का महीना था, ठंड थी उस टाइम, टेम्परेचर एकदम हाई था, 4000 रुपये निकालने के लिए, अपने पैसे निकालने के जनता सड़क पे करी थी रात के 2 बजे। जैसे पुराने टाइम में लाइन लगते थे गैस के लिए, टिकट के लिए, उस तरीके से जनता 2 बजे रात से लाइन लगा के, कंबल ओढ़ के लाइन लगा दी उस टाइम। सरकार ने जो बातें कही हैं कि आतंकवाद कम हो जाएगा, जो ब्लैक मनी मार्केट में घूम रही है वो खत्म हो जाएगी, सरकार ने वापस आ जाएगा। हाँ, सरकार ने तो 2 करोड़ रोजगार भी लाने की बात कही थी, सरकार ने बुलेट ट्रेन भी चलाने की बात कही थी। और सरकार के तो वादे इतने हैं कि मतलब आप गिन नहीं पाओगे, उनके जुमले नहीं खत्म होंगे। लेकिन क्या सारे जुमले को उन्होंने पूरा कर लिया, सारा वादा पूरा कर लिया? आतंकवाद क्या खत्म हो गया देश से? आतंकवाद आप न्यूज नहीं दिखाओगे तो क्या आतंकवादी नहीं रहेंगे? आप अगर उनको छुपा लोगे, देखिए सूरज का प्रकाश लोप हो सकता है, आप छुपा नहीं सकते सूर्य का प्रकाश कभी। आंख बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं होगा। आप जो सच्चाई है देश की, आज देश की जनता देख रही है, देश में महंगाई आज चरम सीमा पे, इतनी महंगाई कभी। हालात देश के बने हुए हैं, उसमें नोटबंदी भी एक कारण है, आप मानते हैं? बहुत बड़ा कारण है नोटबंदी, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आप देखिए, जब होता है ना, जैसे ये बोला जाता है कि RBI के पास तो नोट छापने का वो है, ठेका टेंडर है, तो RBI जितना चाहे उतना नोट छाप सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नोट छापने का एक प्रोसेस, पैमाना होता है, उसी तरीके से छाप सकती है। अब आप ये बताइए, इन्होंने इनकी सरकारी एजेंसी ने एक आंकड़ा दिया कि नोटबंदी में 99% नोट हमारे वापस आ गए, तो काले धन कहाँ चले गए? अगर आपके 99% नोट वापस आ गए तो काले धन गए कहाँ? और उसके बाद अभी देखिए, अभी इनके आज के टाइम मार्केट में आप एक चीज और नोटिस किया होगा, 2000 के नोट चलन से गायब हो गया। समझा फैसला था क्या मोदी सरकार? पागलों वाला फैसला था। मतलब सुबह उठे, मंजन करे, आज चलो नोटबंदी करते हैं, कर दिए नोटबंदी। आपको की ना उन्होंने तो रात में सो के उठे, उनका काम ही क्या है? दिन भर सोना, 18 घंटा काम। अब कौन देखने जा रहा है 7 RCR में 18 घंटा कौन सा काम कर रहा है? उनका कौन सा 20-20 घंटे जगते हैं, 5-5 घंटे, 18 घंटे काम करते हैं। जागता तो मैं भी हूँ, मैं भी नेटफ्लिक्स पे मूवी देखता हूँ रात भर। तो मैं भी इसको भी अगर काम करते हैं तो ये भी काम है भाई। अगर इस चीज को काम काटे तो काम है, लेकिन 18 घंटा देश को मिल क्या रहा है? आप 8 घंटे, हमारे मनमोहन सिंह तो 8 ही घंटे काम करते थे, 8 घंटा भी नहीं करते थे, लेकिन देश तो उस टाइम तो बंदी हुई 2016 में, तो लोगों ने बड़ा साथ दिया मोदी सरकार का। लेकिन आप लोग सड़कों पे नहीं आ रही, क्या फायदा हुआ हमें नोटबंदी? जो हिसाब भाई साहब, सड़कों पे मैं कह रहा हूँ ना, जब वो आज के टाइम जब महिलाएं अपना बर्नर जला रही हैं गैस का, तो बर्नर नहीं, उनके आंख के आंसू जल रहे हैं। आज ऐसी स्थिति हो गई। और वो बोल भी रहे। और एक चीज और, आज के टाइम आप एक चीज और देख रहे हैं, लोग महंगाई से ज्यादा महंगाई के समर्थकों से परेशान है। महंगाई से ज्यादा महंगाई के समर्थक आज
कि आप समर्थक है अंधभक्त। अंधभक्त, उन्हीं को अंधभक्त। महंगाई के समर्थक कौन होगा भैया? महंगाई का कौन समर्थन करेगा? आप 100 रुपए का डीजल लेके उसका कौन समर्थन करेगा? अंधभक्त ही होंगे। तो उनके अंधभक्तों से लोग परेशान है। लोग बोलना चाह रहे लेकिन बोले किसको? यहाँ पे मिजोरम में नॉर्थ ईस्ट में एक पटकान ने केवल इतना लिख दिया, गोबर से कोरोना नहीं जाता, उसके ऊपर NHA लगा दिया। आज NHA को इन्होंने एक भूजा की तरह बना दिया, जहाँ चीज के ऊपर फेंक दो, ऐसा लगा दो। NHA जबकि देश के विरोधी लोग, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार पुलिस का रवैया उसे कह देते हैं, खींचा जा रहा है आपके नेता को जबरदस्ती। देखिए इसमें पुलिस की, देखिए जिस तरीके से हमारे नेता का उनका जूता निकल गया, उनके उठा के पटक दिया गया, उनको बैरिकेड से उठा के अभी सर पे चोट लग गई, देखिए पुलिस की उसमें गलती मैं तो नहीं दूंगा, कि पुलिस को तो पुलिस अपना काम करी, पुलिस को जो ऊपर से आर्डर दिया जाएगा वही कर। पुलिस को सीधा बोला गया इनको दमन करो, इनको जिस तरीके से अंग्रेज दमन करते थे, हम अंग्रेज दमनकारी नीति अपनाते थे, किसी भी आंदोलन में लाठी मारते थे, दमन कर देते थे, उनको वो नज़रबंद कर देते थे, उस तरीके से किया। बोलते ना कि कांग्रेस ने क्या किया, अगर कांग्रेस ने यही काम किया होता तो आज बीजेपी पैदा ही नहीं होती। अगर कांग्रेस ने इनके नेताओं के साथ एक काम किया होता तो आज बीजेपी पैदा ही नहीं होती, बीजेपी कब की खत्म हो जाती इनके पैदा होने से पहले ही। कांग्रेस ने आंदोलन करना एक लोकतांत्रिक तरीका, लोकतंत्र का अंग है। प्रोटेस्ट अपनी आवाज़ के लिए उठा रहे हैं तो उसको उठाने दिया जाए। नोटबंदी में जिस तरीके से देश को बर्बाद किया गया, नोटबंदी तो केवल एक चेहरा था जिसके मतलब कंधे पे बंदूक रख के चलाया गया। नोटबंदी के पीछे तमाम ब्लैक मनी को वाइट करने की एक साजिश थी, जिसकी वजह से आज मुद्रा लिक्विडिटी जो होती है उसमें बहुत गिरावट आई और आज GDP हमारे देश की आप देख रहे हैं, आज हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, GDP गिर गई है, आज किसानों की आय एकदम नीचे है, आत्महत्या करने। नोटबंदी जब हुआ था तो मोदी जी ने तरह तरह के, जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसके इतने लुभावने वादे गिना देते हैं कि आदमी वैसे ही पागल हो जाता है कि आदमी इन्हीं के बातों पे विश्वास कर लेता है। नोटबंदी को 5 साल पूरे हो गए। जब तक 2016 से जब से इन्होंने नोटबंदी लागू किया उसके बाद देश की GDP लगातार नीचे स्तर पे चलती रही और आज इतिहास में सबसे नीचे आज GDP गई है। ये केवल नोटबंदी से, उन्होंने कहा था काले धन आ जाएंगे, आतंकवाद रुक गया, उसके जस्ट बाद पुलवामा अटैक, उरी अटैक, कई अटैक हुए, आज भी हो रहे हैं, ना काला धन आया एक भी। इनके पास एक लिस्ट हुआ करती थी 2014 के पहले, जो लिस्ट इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वो गायब हो गई और वो लिस्ट अडानी अंबानी के बाद चली गई कि जो आदमी 2014 के बाद टॉप 200 अमीरों की लिस्ट में नहीं था वो एशिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन जाता है, केवल इनकी नाकामी की वजह से। इन्होंने नोटबंदी किया कि हम सबको रोक देंगे, सब कुछ देश में अच्छा हो जाएगा और एक अलग तरह की किया। लोग नोटबंदी से पहले जो सवाल बीजेपी खड़े करती थी अब उन पर शांत है, वो चुप्पी साधे हुए। लोग अपने पैसे निकालने के लिए सड़क पे खड़ा कर दिया गया। नोटबंदी में कम से कम एक हमारे यहाँ की एक बूढ़ी महिला थी और 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई और उनको पता चला नोट बंद हो गए और सदमे से मर गई, सदमे से हार्ट अटैक आ गया। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए, इसके ऊपर मर्डर 302 का केस लगना चाहिए कि इनकी वजह से कई सैकड़ों। सरकार ने अभी तक बताया नहीं 5 साल हुए कि कितना फायदा हुआ नोटबंदी से। नहीं, सरकार ने बताया तो सरकार जब 50 दिन पूरे हो गए थे नोटबंदी ने, सरकार ने बोला कि हम 1 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपया हमारे पास आ गया और फिर उसी भाषण में इन्होंने बोला कि हम 1.5 लाख करोड़ रुपया जापान से उड़ान लेना है बुलेट ट्रेन लाने के लिए। तो सरकार कितना बेवकूफ बना रहे और कितना बेवकूफ समझ रही है जनता को। देखिए यूथ कांग्रेस आज सड़कों पे उतरी हुई है, 5 साल हो गए नोटबंदी को, पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगाए हुए हैं, RBI का घेराव करने की कॉल थी RBI की, आप देख सकते हैं, लेकिन RBI तक जाने नहीं देगी पुलिस। अरे बोलो तेज की बोलो यार। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हमारी देखिए ये तस्वीर हम आपको RBI के सामने की दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं।